समझ में नहीं आ रहा कि पैसों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। तुमको मना किया था ना कि जीजा जी के पास पैसे के लिए फोन मत करना। कहा है कि तुमने सबके सामने स्पीकर पे सुना रहे थे, घर द्वार है ना, खेत खलियान है ना, माँ से कहो बेच दे चाहे गिरवी रखे, लेकिन पैसे मांगने के लिए यहाँ फोन मत करे। बैंक देता नहीं, दीदी से आप ले नहीं सकती, कैसे होगा फिर? तुम्हें पूरे 1.5 लाख रुपए मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम? हाँ, हम प्रधान जी, हम। ऐसे कहाँ देख रही हैं प्रधान जी? देख रहे हैं कि और तुम्हारे कितने रूप हैं, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? तुम लोग निशा और उनके साथ मिलके जो खेल खेल रहे हो ना, सब समझ रहे हैं हम। कौन सा खेल की बात कर रही हैं आप? अब ज्यादा भोले मत बनो। तुम लोग निशा को प्रधान बनाना चाहते हो ना, तो बनाओ ना। हमको ना ही चाहिए प्रधानी और ना ही कोई दूसरी पदवी, लेकिन कम से कम हमारे घर की खुशियों में आग मत लगाओ, समझे? अरे हम आग काहे लगाएंगे प्रधान जी? आप अपना पति से पूछ लीजिए वो निशा जी पे इतना मेहरबान क्यों हैं। वैसे इसमें दोष ना निशा जी का है, ना आपके पति का है और ना हमारा, इसमें दोष आपका है। हम दोषी हैं। हाँ, जो पत्नी अपना पति को अपना वश में नहीं रख सकती है, वो पंचायत को क्या वश में रखेगी? इसलिए जब निशा जी प्रधान बनेगी ना, तो सब कुछ दुरुस्त करेगी। हाँ हाँ, प्रधान का इसे लखन बाबू की पत्नी ही बना दो। वो तो लखन बाबू ही जाने कि उनको प्रधान बनाना है कि पत्नी बनाना है। लगता है कि तुम्हारी आंखों से लाज का पर्दा बिल्कुल ही उतर गया है। हमको गाली देने से आपका कमजोरी छिप नहीं जाएगा प्रधान जी। तुम्हें कौन गाली दे रहा है? तुम तो खुद ही मर्द के नाम पे एक गाली हो। चाहे जितना भी गाली हमको देना है दे दीजिए, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी जो पति आपकी तरफ एक आंख नहीं देखता है और वो निशा जी के लिए एक नजर के लिए तरसता है, कुछ तो बात होगी उनमें। प्रधान जी, एक तो कहावत सुना है आपने? खिसियानी बिल्लियां खंबा नोचे, और वही आप कर रही हैं, समझे? शुक्र मनाओ कि देवर जी को भी देवरानी जी की करतूत के बारे में पता नहीं है, समझे? अरे पता भी चलेगा तो क्या करेगा? वो तो जोरू का गुलाम है, वो जैसा कहेगी वैसा करेगा। आप निशा जी को अपनी तरह समझती हैं, जो अपने पति को भी अपने वश में नहीं कर पाई। फर्क है हम में और निशा में, समझे? जो दूसरों के पति को फांस कर उसकी औरत के गहनों पर नजर रखती है, हमारा सीता हार पहन के नाचती फिर रही है और लाजो नहीं आता उसको। न जाने और कितने गहने लिए होंगे हमारे। कहो तो साड़ी दे दे, भिजवा देना उसके पास, औकात नहीं है तो। चलो जाओ यहाँ से, समझे? जाओ। सफीना दी, आप कभी बाएं कभी दाएं कभी घड़ी देख रही है।
किसी का इंतजार कर रही है क्या? हाँ, वो मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। कहीं जा रही है? कोचिंग सेंटर के हेड से मिलने जा रहे थे। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी है? शहर जाने के लिए। वो कोचिंग सेंटर के हेड शहर में रहते हैं, फीस में थोड़ी छूट मिल जाएगी। अच्छा, पूर्वा ने पैसों का इंतजाम कर दिया क्या? मुझे पता था पूर्वा सब कर लेगी। अब जल्द से जल्द चाची का ऑपरेशन करवा। हाँ, अच्छा दीदी, मुझे लगता है कि मेरी सहेली बस स्टैंड पे आ गई है, तो मैं वहीं चलती हूँ। चल ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। अरे तो बस स्टैंड के लिए वहां कहाँ गई? सलाम। तू जी, मुश्ताक। बोल। तो तुम्हारे भाई ने मुझे काम पे भेजा था। हाँ, उनका बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, बहुत पैसा मिलेगा। ऋतु! अरे मेरा हाथ छोड़ो। फेंको ना। नहीं, अरे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मिलेंगे तुम? नहीं, पैसे तुम क्या? कहाँ जा रही थी तू? इसी सहेली का इंतजार था तुझे? मालूम भी है कौन था ये? मासूम लड़कियों को फंसाकर खाड़ी देशों में बेचने वाला दलाल था। क्या? हाँ, और झूठ क्यों बोला तूने? क्या बात है? पूर्वा दीदी कर्जा नहीं दिलवा पा रही है। सिकंदर मिर्जा ने भी लोन देने से इनकार कर दिया है। मैं अपनी माँ को तड़पते नहीं देख सकती दीदी। तभी ये आदमी मिला। इसने बोला कि ये 1.5 लाख रुपए एडवांस दिला देगा और 15,000 की नौकरी भी। तो ऋतु, क्या कोई भी राह चलता आदमी तुझे ये बोल देगा कि वो तुझे पैसे दिलवा देगा तो तू उसके साथ मुंह उठा के चली जाएगी? इतनी भी अकल नहीं है तुझे क्या? तेरी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है ऋतु। मैं क्या करती दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मजबूरियों का ही तो फायदा उठाते हैं ये दरिंदे। या अल्लाह, ये लड़की बेचने वाला दलाल फिर इस गांव में आ गया। माँ मर जाएंगी लेकिन ना पुश्तैनी जमीन बेचेंगी ना दीदी से पैसे लेंगी। अब आप ही बताओ दीदी कि मैं क्या करूं? तो रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे वीडियो साहब, हम कह रहे हैं ना, सारी योजनाएं 100% लागू की गई। अरे अब चिंता ना कीजिए जी। और पधारिए कभी हमारे गरीब खाने पर जी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ जी। आपके कदम हमारे घर पर, कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? जी नहीं, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है।
अच्छा, बताइए कैसे आना हुआ? आप चाहते थे ना कि मैं आपकी स्कूल की नौकरी करूं? अल्लाह जानता है कितनी शिद्दत से चाहते थे। मुझे मंजूर है। क्या क्या कहा? जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मंजूर है। जी, आपकी शर्त मंजूर है। पहले शर्त तो सुनिए। कहिए। मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, दिए। अभी और इसी वक्त। सफीना जी, फिलहाल 1 लाख है, बाकी 50,000 मिल जाएंगे। शुक्रिया। क्या कुछ कहा आपने? जी शुक्रिया। सफीना जी, ये आसिफ को इतनी जल्दी क्या है? जमीन देखे, सलाह मशवरा कराए। ठीक है। ये क्या है दीदी? खोल के तो देख। इतने सारे रुपए पूरे 1 लाख है। आप कहाँ से ले आई इतनी जल्दी दीदी? तुझे आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से? अब जल्द से जल्द चाची का इलाज शुरू करवा। कब तक लौटाना होगा? धीरे धीरे करके लौटा देना। सफीना दीदी, इन पैसों की वजह से न जाने मैं क्या करने जा रही थी। अगर आप ठीक समय पर नहीं आई होती तो आपकी ये बहन किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं होती। आपने अपनों से बढ़कर काम किया है मेरे लिए दीदी। रितु, खुदा अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी भूल नहीं पाऊंगी। एहसान तो गैरों पे किया जाता है पगली, अपनों पे नहीं। और तू तो मेरी बहन है। चल जा, इन पैसों को संभाल के रख दे कहीं। और हाँ रितु, जिस दोस्त ने तुम्हारी मुश्ताक से बात करवाई थी वो कहाँ रहती है? तुम ये बात किसी को बताना मत, हाँ? जब तक कि तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं आ जाता। शुक्रिया भाईजान, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी।
हो ना हो इस रैकेट में वो भी शामिल होगी। दीदी वो दूसरे इलाके में रहती है। फिर भी पता तो चलना चाहिए ना। पता नहीं तुम्हारी जैसी कितनी मासूम लड़कियां उनके झांसे में आती होंगी। खैर तुम कल ही जाके जल्दी डॉक्टर चाचा से बात करो। चाची को ऑपरेशन के लिए शहर ले जाना होगा। जी तेरे ऊपर जब तक हमने अपना हाथ रखा था ना, तब तक तेरी साख और इज्जत इस पंचायत में बनी हुई थी। नहीं तो तेरी औकात ही क्या है? हाँ? चल अलमारी का चाबी निकाल, चल। लीजिए और हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए। चेकबुक, कागजात, पंचायत की सारी जिम्मेदारी ले लीजिए, लेकिन भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। निशा से मिलना जुलना छोड़ दीजिए। अरे वो इस पंचायत की होने वाली नई प्रधान है, उगता हुआ चांद है, और तू बुझता हुआ दिया। वो प्रधान बने और चाहे विधायक बने, लेकिन हमारी खुशियों में जहर मत घोले। जहर तुम्हारी खुशियों पे घोल रही होगी। अमृत जिंदगी में तो अमृत पिलाएगी। देखिए जी, हम आपसे बता दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब निकालना चाहती है आपसे। अरे आप ही सोचिए, जो औरत अपनी पति की ना हुई, भला आपका क्या होगी? देख लीजिएगा, आपसे पूरा रुपया, पैसा, जेवर, यहाँ तक कि आपकी जमीन भी हड़प लेगी। अरे वो क्या हड़पेगी रे? हाँ वो क्या हड़पेगी? मैं तो खुशी से उसको सब कुछ देने वाला, सारा दौलत उसके नाम पर कर देंगे हम, सारा दौलत कर देंगे उसके नाम। और उसके बाद हमारा क्या होगा? क्या होगा तुम्हारा? हमारा रिश्ता ही क्या है? हाँ निकल अपने बाप के यहाँ, निकल बाप के यहाँ। हम खुद को संभाल सकते हैं, चुपचाप बैठ। ये आप क्या कर रहे हैं जी? ये सब तुमको किसने दिया? आपने दिया। हमने दिया ना। ये सब हम निशा को देने जा रहे हैं। अब इस पे उसका अधिकार है, समझिए? रुक जाइए, देखिए हमें मंजूर है, आप उसको जो देना चाहते हैं, जेवर, पैसा, धन दौलत दे दीजिए, लेकिन मत जाइए। आप हमारे पति हैं और हमारे होते हुए आप उस गैर औरत के पास जाएं, आपको शोभा नहीं देता जी। चल तू हट, हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं, भाग। तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? हाँ रास्ते पे मुझको छोड़ा किसी ने। ये सब हम निशा को देने जा रहे हैं। हाथों में जिसकी मेहंदी रचाई, उसी ने की है बेवफाई रे। तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? हाँ हेलो पूर्वा, यहाँ चाची की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है।
और तू पंचायत के काम में इतनी मशरूफ हो गई है कि तुझे फोन भी उठाने का समय नहीं है। क्या हुआ अम्मा को? हाँ, चाची की हालत ठीक नहीं है पूर्वा। ऋतु बहुत अकेली पड़ गई है, तू जल्दी से यहाँ आ जा। सुन, खुदा की मेहरबानी से पैसे का भी इंतजाम हो गया है। किसने दिए पैसे? ये जानने की जरूरत नहीं है पूर्वा, काम हो गया है, बस तुम आ जाओ। क्या बताए सफीना, तुम मेरी सबसे प्यारी सहेली हो। अब तुमसे हम क्या छुपाए? यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। हमारा घर टूट रहा है सफीना। पूर्वा, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तू चिंता मत कर, मैं हूँ यहाँ चाची का ध्यान रखने के लिए। यहाँ मैं सब संभाल लूंगी पूर्वा, तुम बस अपना ख्याल रखना वहाँ। चलो तुम चिंता मत करो, और अब मैं रखती हूँ। ठीक है बहन। खुदा हाफिज।